वेरी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर हुस्न के तकदीर से मालामाल इसको सजाया गया है। जी हाँ, कश्मीर, वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं, जब हुस्न की बात करते हैं वादी कश्मीर की, एक खूबसूरती, एक इंसानियत व एक तमन्नुन छाई हुई होती है। तो आज हम इसी को नज़र रखते हुए आज टुलिप गार्डन में आए हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये साफ़ कर देना चाहता हूँ कि टुलिप गार्डन एक वाहिद ऐसी एशिया की सबसे लार्जेस्ट गार्डन माना जाता है, जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आपको मिलेंगे और एक खूबसूरती छाई जाती है एक मैन मेड की तरफ से। जब लोग इस पे अपना कारोबार करते हैं यहाँ पर, जैसे कि लोग अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स यहाँ पर उगाते हैं, तो उसके बाद किस किस्म की खूबसूरती यहाँ छाई जाती है, तो लोग यही कहते हैं कि शायद ये कुदरती तर्ज की है। तो इसी ज़मन में हमारे साथ आज एक गेस्ट है यहाँ पर जो इस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और टुलिप गार्डन में इनका काफ़ी एक अहम रोल अदा होता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या किस किस्म के टुलिप्स यहाँ पर मौजूद पाए जाते हैं और किस किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे बाहर से या कश्मीर के लोग हैं। तो क्वेश्चन जनाब। मैं जनाब नाम मोहम्मद अफजल। ओके अफजल साहब, आप एक मुलाजिम है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से। ये जो टुलिप गार्डन की अगर हम बात करें कि टुलिप गार्डन पूरे एशिया में सबसे मानी जाती है, एक लार्जेस्ट टुलिप गार्डन मानी जाती है पूरे एशिया में। किस किस्म के यहाँ पर जो आप फूल यहाँ पर उगाते हैं वगैरह, किस किस्म के? मुख्तलिफ़ किस्म के फूल, जैसे कि हाइसिंथ है, डैफोडिल्स है, ट्यूलिप्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के फूल यहाँ पर उगाए जाते हैं। अगर हम तादाद की बात करें, तकरीबन कितने ऐसे फूल्स होंगे जहाँ पर? तादाद की बात ही तो नहीं है, लाखों की तादाद है। अलबत्ता वैरायटीज़ ट्यूलिप में मैं इतना कहूँगा कि 52 वैरायटीज़ है हमारे पास इस वक्त अवेलेबल। ओके अच्छा, ये बताइए हम कि ये जो टुलिप गार्डन है, इसका संग बुनियाद जो वजूद कब आया गया था, उसके बाद किस सन में इसको रीओपन किया गया था, इस बारे में थोड़ी तफसील बताइए। इसका वजूद सन 2007 में हुआ था। 2007 में? जी जी जी। और तब से लेके आज तक मतलब कंटिन्यूस से ये बरकरार मुसलसल बहुत सी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि पहले हमने एक प्लाट बनाया था, अब ऐसा ऐसा हम आगे से इसको और डेवलप कर रहे हैं। ओके। तो इसमें पहले वाटर चैनल नहीं था, हमने वाटर चैनल भी डेवलप की है। ऐसा ऐसे से हम वहाँ तक उसको ले जाएंगे और एक टाइम वो भी आएगा कि उसको ऊपर से पानी आ जाएगा जी, जैसा कि निशात और शालीमार या हरवन में आप देखते हो जी जी। और ये ज़बरवन के पहाड़ियों के बीच में है। यहाँ से इसका बॉटनिकल गार्डन का एरिया भी आता है जी। बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट हिसाब में आपको ये मिलेगा यहाँ पर जी। मेरे ख्याल में यहाँ इतने टूरिस्ट आते हैं, यहाँ फिर चलने के लिए जगह नहीं मिलती है। इतने टूरिस्ट आते हैं। बुकिंग आज से पहले 3 महीने शुरू हो चुके बिल्कुल बिल्कुल बाहर से। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की प्रॉब्लम। वाटर तक अवेलेबल है यहाँ पर। जैसे कि हमने अब वो वाटर ATM भी लगाया है यहाँ पर। ठीक। हम समझते हैं कि अगर टूरिस्ट यहाँ आए उसको कोई परेशानी ना हो, कोई चिंता ना हो। ये बताइए, हमने जिस तरीके से आपने कहा कि बुकिंग कम से कम आज से 3 महीने पहले हो चुके हैं जी, तो क्या कुछ लिमिट है इसमें, दिन में कितने टूरिस्ट आएंगे या दिन में कितने, या कश्मीर के लोग या कश्मीर के बाहर से भी जो लोग आते हैं इस गार्डन का नज़ारा करने, क्या कोई लिमिटेशन होती है इसमें? लिमिट किस तादाद तक लोग आएंगे? लिमिट नहीं होती है। कभी 30,000 भी आते हैं दिन में, 10,000 भी आते हैं, 20 भी आते हैं। जैसा जैसा मौसम सुहाना होता जाएगा ज़्यादा टूरिस्ट आते जाते हैं। अब तो बहरहाल मौसम का वही सीज़न आने वाला है, कुछ दिनों में मुझे लगता है कि टुलिप गार्डन खुलने वाला है, रीओपन होने वाला है। तो ये आप बताइए हमें कि किस डेट से, मतलब अक्सर कब, किस सीज़न में स्टार्ट होता है और किस महीने में स्टार्ट होता है, कब तक मतलब ये खुला रहता है? क्योंकि पिछले साल कोरोना हुआ था तो हम इसको खोल नहीं सके। इस साल हमें उम्मीद है कि 20 से 25 मार्च तक हम इसको ओपन करेंगे। 20 से 25 मार्च, मतलब करीब ही 5 दिनों का फासला जो बीच में आता है, उसी 5 दिन में लोग यहाँ के जो टुलिप्स है उनका नज़ारा कर सकते हैं। नहीं, फिर ये 30 से 45 दिन तक ये ओपन रहेगा। चलिए, आपका मानना यह है कि 20 मार्च से लेके 25 मार्च तक खुलने का इम्कान है। तो उसके बाद कम से कम 1 महीने तक ही खुला रहेगा? 1 महीने तक पूरा खुला रहेगा। अच्छा, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ के मुलाजिम हैं। जी सर। आपने बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज के यहाँ पर लोग देखे होंगे, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ कोई वो प्रॉब्लम नहीं है।
जी। जैन हो, बुद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, वो बिल्कुल आराम से आता है और आराम से जाता है। अच्छा, बिल्कुल। कभी कभार हमने ये भी देखा कि कुछ फॉरेन से भी आते हैं, दूसरे ममालिक से भी आते हैं। हाँ बिल्कुल, फॉरेन से भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, बहुत फॉरेन से आते हैं, तो शुमार नहीं है। मैंने खुद देखा है कि ये भरा हुआ गार्डन होता है, यहाँ कोई कुछ पता ही नहीं चलता है कि कितने लोग हैं, क्या है, नहीं लाखों की तादाद करो में लोग आते हैं। तो ये बताइए कि एक जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी लैंड है यहाँ पर टुलिप गार्डन में, जहाँ पर टुलिप्स का यहाँ पर उगना स्टार्ट हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि कम से कम आप बताइए हमें कि कितनी एकड़ की ज़मीन यहाँ पर होगी? ये 100 कनाल के करीब हमने तैयार, मतलब इस वक्त फिट रखी है, जिसमें ट्यूलिप बल्ब लगे हुए हैं, हाइसिंथ लगे हुए हैं, डैफोडिल्स लगे हुए हैं, और किस्म के वैरायटी फूल लगे हुए हैं। तो इसके बाद और भी डेवलप ऊपर से हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता से फुल भरा हुआ गार्डन आपको आने वाले सालों में मिलेगा। ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से एक साल के बाद, जब एक साल में किस सीज़न में यह खुला रहता है, रीओपन हो जाता है टुलिप, क्या उसके बाद हम देख सकते हैं कि डिफरेंट तरीके से एक एक्सटेंड जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, अगर हम टुलिप की खासकर बात करें, क्या गवर्नमेंट इसमें उस तरीके का इनकम सर्व करती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इससे एक साल पहले गवर्नमेंट ने कुछ 25 लाख या 30 लाख रेवेन्यू का बजट दिया होगा टुलिप को यहाँ पर अकम्प्लिश करने के लिए, क्या आपको लग रहा है कि उस एक साल के बाद गवर्नमेंट एक्सटेंड करते हैं इन रेवेन्यू पैसे में, तब जाके थोड़ा सा डिफरेंट और एक्सटेंड यहाँ के टुलिप्स में हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हर साल इसको एक्सटेंड हो रहा है, नीचे नहीं होता है। हाँ। तो ये बताइए, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो टुलिप गार्डन जो हो, मुझे बताइए कि आसपास कई ऐसे खूबसूरत जगहें हैं जो बिल्कुल मद्देमुकाबल है टुलिप के। कौन कौन से ऐसी जगह यहाँ पे? देखिए, आगे ये डल लेक है जी जी। पीछे इसके पहाड़ियों में ज़बरवन पहाड़ियाँ हैं जी। दाएं साइड में इसका बॉटनिकल गार्डन है जी। बाएं साइड में इसका ये परी महल है जी। होटल्स है यहाँ पर। देखिए, इस होटल के नाम है ताज होटल। जी जी। ताज विवंता। ये बाएं साइड में इसका बहुत ही दिलकश नज़ारा है यहाँ पर। ठीक, बहुत ही दिलकश नज़ारा। तो आप एक मुलाजिम के नाते, आप एक मुलाजिम है यहाँ पर आके, एक अहदेदार है यहाँ पर, आप एक रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर, क्या कुछ आपकी मैसेज रहेगी आने वाले दिनों में जो कि टुलिप गार्डन रीओपन होने वाला है, तो उन लोगों के लिए खासकर क्या मैसेज रहेगी जो कश्मीर से बाहर है, जो लोग अभी तक इसका दौरा नहीं कर पाए, जो लोग अभी तक इसका नज़ारा नहीं कर पा रहे, किस किस्म के मैसेज आप उन तक पहुँचाएंगे? हम उनको वेलकम करते हैं। अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो हम उनको दिल की उम्मीद गहराइयों से यहाँ पर वेलकम करेंगे। जी, हमारा ये एक एटीट्यूड रहा है, हम उनके साथ बहुत इज्जत और प्यार से पेश आएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ एक नौजवान थे, बासलाही थे, एक यहाँ के एम्प्लॉय थे। उनसे हमने जिस तरीके से बात करी, आपने ख़ुद भी देखा कि किस तरीके टुलिप गार्डन में किस तरीके टुलिप्स यहाँ पर मौजूद है, और हर साल किसी न किसी ऐसी टुलिप को यहाँ पर इजाफा किया जाता है ताकि आने वाले दिनों में जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे वो देख सकते हैं कि किस किस्म के फूल यहाँ पर उगाए जाते हैं, किस किस्म डिफरेंट किस्म के फूल उगाए जाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से थोड़ा कहूँ कि जूम इन करके कुछ यहाँ के विजुअल्स दिखाइए आप, जो कि बिल्कुल दिलकश मनाजिर के मुंतज़िर दिखे जा रहे हैं। आप देखिए कि खूबसूरती का नज़ारा बिल्कुल छाया हुआ है पूरी वादी कश्मीर। और जब हम बात करेंगे यहाँ के टुलिप गार्डन की, अगर हम बात करेंगे, टुलिप गार्डन एक वाहिद ऐसा गार्डन है जो पूरे एशिया में सबसे लार्जेस्ट गार्डन माना जाता है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए लोग काफ़ी मुतासिर है इस गार्डन से, क्योंकि हमने देखा कि बाकी बैरून ममालिक से भी लोग यहाँ पर आते हैं इन टुलिप्स का नज़ारा करने के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि टुलिप गार्डन है ये, जैसे कि हमने अभी इनसे, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, इनसे बात की। मैं अपने लोगों को बता दूँ, या हमारे जितने भी देश में है, हिंदुस्तान के देश में या इस देश से बाहर भी है, जितने बैरून ममालिक से लोग आते हैं यहाँ पर कश्मीर का दौरा करने का, उनसे भी मैं ये बात बताता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में टुलिप गार्डन एक बार फिर से रीओपन होने जा रहा है, और मौसम के हैसियत से, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए टुलिप गार्डन खोला जाता है। किस तरीका मौसम है, अभी सुहाना मौसम भी है, और आने वाले दिनों में टुलिप गार्डन रीओपन होने जा रहा है, और किस मिकदार तक या किस तादाद तक लोगों का आना जाना यहाँ पर होता है वो इन्फिनाइट होता है, हम कह नहीं सकते। क्योंकि जैसे कि इनसे हमने बात की थी, अभी इन्होंने कहा कि कम से कम एक दिन में 30,000 की आबादी यहाँ पर होती है, क्योंकि
एक दिलकश मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं कि 3 महीने पहले ही इसकी बुकिंग हो चुकी है। ये बड़ी बात है। अब आप तक मैं पूछना चाहता हूं कि 3 महीने पहले टुलिप गार्डन की बुकिंग हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में आपको देखना पड़ेगा किस तरह की बुकिंग और हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है टुलिप गार्डन का। अक्सर देखा जाता है कि लोग टुलिप गार्डन का नज़ारा करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और वही मैं बात आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि कुछ ही दिनों के बाद टुलिप गार्डन खुलने वाला है। मैं अपने कैमरा मैन से थोड़ा जूम इन करके आप देख सकते हैं किस तरह के फूल यहाँ पर उगाए जाते हैं। देखिए, इससे पहले भी कुछ ऐसे फूल थे जो इस बार नहीं है, क्योंकि डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूल्स फ्लावर्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 1.5 मिलियन प्लांट्स भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से ये कोशिश रहती है हर बार कि किसी न किसी फूल को यहाँ पर एक्सटेंड किया जाए, किसी न किसी ऐसे मवाद को एक्सटेंड किया जाए ताकि आने वाले दिनों में लोग है ना और भी इन दिलकश मनाजिर से लुत्फ़ उठा सके। तो आखिर में मैं यही बात अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहूँगा कि टुलिप गार्डन एक वाहिद ऐसी कश्मीर में गार्डन मानी जाती है जो पूरी एशिया में सबसे लार्जेस्ट मानी जाती है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले दिनों में टुलिप गार्डन रीओपन होने वाला है। और मेरी मैसेज उन तमाम लोगों तक रहेगी जो इससे पहले टुलिप गार्डन का नज़ारा नहीं कर पाए हैं। मैं उनसे कहूँगा कि टुलिप गार्डन आए, कश्मीर का लुत्फ़ आप उठाए, कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की इंसानियत, कश्मीर की तमद्दुन को बरकरार रखने के लिए और उसका मज़ा चखने के लिए आप ज़रूर कश्मीर का दौरा करें। क्योंकि अगर मैं समझता हूँ अगर आप कश्मीर का दौरा नहीं कर पाते तो शायद आपने जन्नत नहीं देखी हुई। तो आप हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही खूबसूरत दिलकश मनाज़िर आपको दिखाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।